इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां नीतीश कुमार आज राज्यपाल से मुलाकात की है और अपना इस्तीफा दे दिया है। और पटना से बड़ी खबर इस वक्त की जहां नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू से मुलाकात करी और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बड़ा उलटफेर देखने को मिला है इस वक्त। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने नई सरकार बनाने के लिए राज्यपाल से मुलाकात करी और 160 विधायकों के समर्थन का दावा पेश किया है। राज्यपाल से मिलने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार किया। तो इस वक्त पटना से बड़ी खबर, जहां नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात करी और उनको अपना इस्तीफा दिया। साथ ही राज्यपाल ने भी इस्तीफा मंजूर कर दिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। नीरज जी, नीतीश कुमार ने नई सरकार का दावा पेश कर दिया है। 160 विधायकों के समर्थन वाली सरकार बनाने जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, बिल्कुल बिहार में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी करारा झटका लगा है, क्योंकि उम्मीद नहीं थी भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से नीतीश बाबू उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ चीटिंग की है और वो पार्टी को ही पूरी समाप्त करने की उसके कगार पे थे, समय रहते उन्होंने एक बड़ा कदम उठा लिया। और सबसे बड़ी बात है कि जिन दोस्तों के साथ उनका शुरू से इस बात का गठबंधन था, क्योंकि पूर्व में भी जेडीयू और जो दूसरे थे उन्होंने समर्थन कर रखा था उनको। हालांकि बीच में वो बीजेपी के साथ चले गए, फिर बीजेपी के साथ सरकार रही, फिर दोबारा चुनाव जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा। और वर्तमान में जब उनकी वापस जब बीजेपी से उसकी कहीं किसी बात पर, किसी मुद्दे को लेकर जो अब जो आपसी गठबंधन टूटा है, उसके बाद एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ। कांग्रेस पार्टी ने भी उनको समर्थन देने की बात कही है, दूसरी जो पार्टियां हैं उन्होंने भी उनको समर्थन देने की बात कही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा करारा झटका मान सकते हैं सौरभ, क्योंकि देखिए अब तक भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों की सरकारों को तोड़ने का काम करती रही है। यहाँ पहली मर्तबा है जब उनके गठबंधन की सरकार टूटकर एक अलग से दूसरी पार्टियों के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने दावा पेश कर दिया है, 164 विधायकों का बहुमत उनके पास है। ऐसे में उनको किसी बात का डर नहीं है। लेकिन यह है कि कहीं न कहीं अब जो है लालू प्रसाद यादव को जिसको कल तक कोसते थे वो, और तेजस्वी यादव और तमाम लोगों को कोसते थे, तो अब उन्हीं के साथ वापस सरकार बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी पहले भी उनके साथ मंत्रिमंडल में शामिल रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। लेकिन बिहार के लिए नीतीश बाबू, यानी कि नीतीश बाबू किसी भी पार्टी कोई सी भी हो सरकार के साथ रहेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मिलकर सरकार बना सकते हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर भी सरकार बना सकते हैं, और जेडीयू आरजेडी के साथ मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। यानी कि वो हमेशा सत्ता में रहने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा मान सकते हैं इसके बाद में जो नया परिदृश्य सामने आया है। और देखिए अब नई सरकार का गठन होगा इसमें, क्योंकि देखिए विधायकों की संख्या आरजेडी के पास काफी है। 115 विधायकों का समर्थन पत्र उन्होंने नीतीश बाबू को सौंपा है। तो अब मंत्रिमंडल में भी आरजेडी की भागीदारी ज्यादा होगी। 19 विधायक लगभग कांग्रेस पार्टी के हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार में बाहर से समर्थन देती है या सरकार में शामिल होती है, ये कल तक पता लग पाएगा। लेकिन ये कहीं न कहीं एक बड़ी खबर पूरे देश के लिए है कि बिहार में जो है आरजेडी के साथ जो गठबंधन था भाजपा का, वो टूट गया है और भाजपा के साथ उनकी सरकार का जो मसौदा था वो कहीं कहीं खत्म हो गया है। हालांकि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है, उनके नेताओं पर आरोप लगाया है कि वे उनकी पार्टी को खत्म करना चाहते थे, इसलिए उनके साथ लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। लेकिन अब वो आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर और अन्य जो दूसरी पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने जो दोनों तीनों पार्टियों का समर्थन पत्र है वो राज्यपाल को सौंप दिया है और अब नई सरकार की गठन की कवायद शुरू कर दी है। सौरभ, नीरज जी, साफ तौर पर बीजेपी को, एनडीए को एक बड़ा झटका लगा है बिहार में। और अब कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जो कहीं राजनीति के बीच में एक निष्क्रिय अवस्था तक पहुंच चुके थे, अब वो भी सक्रिय हो जाएंगे और उनको भी कहीं ना कहीं खोई हुई जो चीज़ें थी, सत्ता थी, उसको मिलने के बाद पावर में आ जाएंगे वो। देखिए, लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ चल रहे हैं, लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं। देखिए, सत्ता की ताकत अलग है, लेकिन कहीं न कहीं देखिए वो क्योंकि अस्वस्थ चल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी पूरी तरह से पावर में आ जाएगी। जिस पार्टी को 5 साल सत्ता के लिए फिर इंतजार करना पड़ता, फिर नतीजे क्या रहते, वो आने वाला वक्त बताता। लेकिन अब कम से कम उनके पास वक्त है। उनकी पार्टी ने जो गलतियां पिछली बार की थी
तेजस्वी यादव और जो उनके साथी हैं शायद वो गलतियां अब नहीं दोहराएंगे, ये उम्मीद की जानी चाहिए। नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, व्यववर्ध और सीनियर राजनीतिज्ञ हैं। लालू प्रसाद यादव के जो साथी रह चुके हैं, दोस्त रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब अगर तेजस्वी यादव पिछली बार की गलतियां नहीं दोहराते हैं तो ये सरकार अच्छे वहां नतीजे दे सकती है। दोनों का मकसद एक ही है, क्योंकि अब ये इन दोनों का मकसद भी भाजपा का विरोध हो गया है। उनके लिए भाजपा विपक्ष की पार्टी हो गई है। अब नीतीश कुमार के लिए भी विपक्षी पार्टी हो गई है भाजपा, तो इनको अपनी पार्टी को बचाना है, सबसे बड़ी बात है। और जहां तक लालू प्रसाद यादव की बात है तो लालू प्रसाद यादव खुद अस्वस्थ चल रहे हैं। अभी जब उनकी गंभीर अवस्था में स्थिति हो गई थी, हालत गंभीर हो गई थी, तब उनको इन्होंने खुद में जो है खुद नीतीश कुमार उनसे मिलने गए, उनको दिल्ली एम्स भेजा। तो ये तमाम चीजें हैं और उनकी दोस्ती देखिए जग जाहिर है, ऐसी बात नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव पावर में जरूर आएंगे, लेकिन अब पावर, असली पावर जो है तेजस्वी यादव के हाथ में होगी और वही जो है बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे। अब चाचा भतीजा की सरकार देखते हैं किस तरह चलती है। लोगों को उम्मीद है कि जो वायदे उन्होंने किए थे लालू प्रसाद जी के बेटे तेजस्वी ने, उनकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, उन वादों पर वो कितना अब नीतीश कुमार को ये साथ जुड़कर ले जा पाते हैं। जो वहाँ की जनता है उनको कितनी राहत दे पाते हैं, क्या उनकी नौकरियों की जो बातें उन्होंने चुनाव से पहले की थी, क्योंकि अब सरकार में आ गए हैं। पहले तक सरकार में नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना आसान था, लेकिन अब खुद सरकार में शामिल हो गए हैं। तो अब उनके सामने चुनौती ये होगी कि जो बिहार की जनता के सामने उन्होंने वायदे किए थे और बिहार की जनता ने 115 सीटें उनको दी भी है, तो ऐसी स्थिति में अब सरकार में शामिल होने के बाद क्या वे अपनी पार्टी के लिए जो घोषणाएं कर रहे थे उन घोषणाओं पर नीतीश बाबू से काम करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते हैं, ये कल मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद स्थिति पता लगेगी। उनकी पार्टी को कितने विधायकों को मंत्री बनने का अवसर मिल रहा है, कौन कौन मंत्री मिल रहा है, क्या क्या महकमा मिल रहा है, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में एक नया बदलाव आया और ये बदलाव इस तरह से देखा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी अब तक ये कहा जाता रहा है कि वो अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी में तोड़फोड़ कर सकती है, लेकिन यहाँ उन्हीं की पार्टी को दरकिनार करके नीतीश बाबू ने एक नई सरकार बना ली है, खुद मुख्यमंत्री रहेंगे। सौरभ। नीरज जी, अभी बीते कुछ दिनों से खबरें चल रही थी कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच काफ़ी कुछ बातचीत भी हो रही थी, तो ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस भी, अब चूंकि नीतीश कुमार सरकार बना ही रहे हैं, तो कांग्रेस भी समर्थन दे ही देगी। नहीं, कांग्रेस ने समर्थन पत्र सौंप दिया है पहले दिन ही। कांग्रेस पार्टी उनके साथ ही है। कांग्रेस पार्टी का कभी भी नीतीश कुमार से विरोध नहीं रहा, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे तो विरोध था ही। और अब तेजस्वी यादव ने जब समर्थन दे दिया तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपने विधायकों का समर्थन पत्र नीतीश कुमार को दे दिया है। और कांग्रेस, नीतीश कुमार के पास आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस पार्टी से ही लगभग 164 विधायकों का समर्थन उनको मिल रहा है। ऐसी स्थिति में उनके पास बहुमत की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। कांग्रेस पार्टी अब सरकार में रहती है या बाहर से समर्थन देती है, ये देखने वाली बात रहेगी। ये कल जो इनका शपथ ग्रहण होगा, मंत्रिमंडल का रीअसेंबल होगा, उसके बाद पता लगेगा कि आखिरकार वो सरकार में शामिल होते हैं या बाहर से समर्थन देते हैं। अब ये रिसफल के बाद ही पता लग पाएगा। और लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब फिलहाल नीतीश बाबू के साथ है, तेजस्वी यादव है, वो कमान संभाल रहे मोर्चे की, गठबंधन की, क्योंकि गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी ने, तो गठबंधन के साथ ही हो जाएंगे। हाँ, हालांकि जो पासवान की पार्टी है उन्होंने कह दिया कि वो जो है भाजपा के साथ ही बने रहेंगे, तो वो भाजपा के साथ जरूर बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है वो 19 के 19 विधायक नीतीश सरकार को समर्थन दे रहे हैं। लेफ्ट के भी 17-18 लोग हैं, वो भी इनके साथ, नीतीश कुमार के साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में जो तमाम विपक्षी लोग थे जो कल तक नीतीश कुमार के विरोध में खड़े थे, यही तो राजनीति की बड़ी चीज है कि कल तक जिसका विरोध कर रहे थे अब उसके साथ सरकार में भागीदारी निभाएंगे। सौरभ। धन्यवाद नीरज जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो एनडीए को एक बड़ा झटका लगा है बिहार की राजनीति में और नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी फेरबदल अभी और देखने बाकी है बिहार की राजनीति।